Well, students of class 11th, the day before we studied about national events, that was Republic Day, Independence Day. तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा थोड़ी सी रिकैपिटुलेशन में करना चाहता हूँ आपके सामने। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष जो है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। और इस कैसे आज़ाद हुआ वो भी मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ। इसके लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सैक्रिफिकेशन भी, दो तरह के ग्रुप्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट्स थे। उन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हम 15 अगस्त को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। और उसमें हमने बताया कि कौन होस्ट करता है फ्लैग, ट्राई कलर, जो कि हमारे देश की पहचान है, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है पूरे वर्ल्ड अरीना में कि हम ये भारतवर्ष का झंडा, तिरंगा झंडा जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद हमने रिपब्लिक डे की रिकैपिटुलेशन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि एक देश जो है तब तक रिपब्लिक जो है वो घोषित नहीं किया जाता जब तक ना उसका एक अपना संविधान होता है। और 26 जनवरी 1950 को वो दिन दोबारा से आया कि भारतवर्ष ने अपना संविधान जो है वो बनाया। संविधान के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद हम अपने देश को एक रिपब्लिक के तौर पर देखने लगे। और उसके बाद हमने कुछ उसमें देखे कि जिन लोगों ने, जिनके नाम पे, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उनके एजाज़ में कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ख़ासकर जैसे हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात की, अर्जुन अवार्ड, धनाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स की बात की। अवार्ड्स कोई भी हो वो इंसान को फैसिलिटेट करते हैं कुछ करने के लिए, उसके अंदर एक जोश और जज्बे को डालते हैं ताकि वो उसमें कुछ करने की क्षमता जो है वो डालते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओलंपिक गेम्स। कोबर टीम जो कि बहुत बड़ा ओलंपियन था, तो उसने बताया था प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। इसी तरह लूज नाम ने बताया था टू पार्टिसिपेट इन द गेम इज बेटर देन विन। तो आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, उसमें हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। First recorded Olympic Games took place at Olympia, Greece in 776 BC. 776 BC में start हुई Olympic Games and they were part of religious held by to the honor the great Greek god Zeus. और ये सिर्फ किसको ऑनर करने के लिए था, किसको एजाज करने के लिए? That was Greek god Zeus. The single event at the first meeting was race along the track. और सबसे पहला जो इवेंट था वो था रेस का, वो थी 192 मीटर। लेटर ऑन इवेंट्स वर एडेड इंक्लूडिंग, पहले तो सिर्फ रेस का था कि आप कितनी, उसके बाद उसके कुछ और चीज़ें ऐड की गई, जैसे कि रेसलिंग ऐड की गई, बॉक्सिंग ऐड की गई, चैराट एंड पैंथरॉन, ये सब उसमें ऐड किए गए। और उसके बाद एंशिएंट ओलंपिक गेम जो हैं वो कंटिन्यू हुई 393 AD तक। और उसके बाद abolish the Romans men who had conquered Greece. The world then waited for 1500 years to celebrate the Olympic Games. और फिर पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने 1500 साल तक इसका इंतजार किया कि हम दोबारा से उन ओलंपिक गेम्स को दोबारा से काम में लाएं और दोबारा से उनको सेलिब्रेट करें। उसके बाद एंशिएंट ओलंपिक गेम एथलीट्स परफॉर्म ने the nudity was more likely a concession to the heat and humidity of Greek mountain valley. The participants should be free from Greeks. Amateurs were allowed to participate. अब जब जहाँ तक ये तो बात हुई एंशिएंट ओलंपिक गेम्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की। उसके बिफोर द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, द एजुकेशनिस्ट एंड अदर डिग्निटरीज, जो दूसरे एजुकेशनिस्ट थे और बड़े बड़े जो डिग्निटरीज थे ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, वो महसूस करने लगे कि वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन वंस लाइफ एंड एक्सटेंडिंग कंट्रीब्यूशन, और वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसको बढ़ाने लगे टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी।
वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी एक्सटेंशन बढ़ाने लगे। 18th century brought in turn the age of reason. The world's greatest sports spectacle was the idea of French nobleman named Baron Pierre Coubertin, जिसकी मैंने आपको पहले बताई थी। जो कोबर्टिन था उसने बताया था play the game and play it well. During his travel to the world, Coubertin was particularly impressed with the highest interest in sports that he found in America and England. उसने जो इंटरेस्ट देखा इस ओलंपिक के प्रति इंग्लैंड और अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्ट था। इट वॉज अ ट्रेवल दैट फ्रेंचमैन रियलाइज्ड, और फ्रांसीसी आदमी ने महसूस किया कि ट्रूथ ऑफ एंशिएंट ग्रीक आइडियल दैट द बॉडी as well as the mind must be cared for and improved. He convinced many sports authorities that an Olympic Games was an excellent means of teaching international understanding to the youth. In 1896, the Olympic Games of the modern era took place in Athens. 1896 में 1896 में ओलंपिक गेम जो है वो एथेंस में स्टार्ट हुई। कोबर्टिन फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, और उसको बताया गया कोबर्टिन को फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वाज वॉन बाय जेम्स कनोली। यूएसए won the ट्रिपल जंप इन 1896। उसने ट्रिपल जंप को जीता 1896 में। ये तो रही उसकी हिस्ट्री की बात। अब मैं बात करूंगा फीचर्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। उसके क्या फीचर्स हैं? एक तो ये है कि क्रिएट द सेंस ऑफ लॉयल्टी। जो भी गेम होती है वो लॉयल्टी के प्रति, वो कंपेनियनशिप के बाद टीम स्पिरिट एंड टीम स्पोर्ट्समैन, एक ये स्पोर्ट्समैनशिप, कंपेनियनशिप, टीम स्पिरिट, एक बनकर खेलना, ये सारी चीजें जो आती हैं। पहले फीचर था इसका। दूसरा था यंग पीपल टू एनेबल द यंग पीपल टू प्ले गेम्स एंड बिकम यूजफुल इन लाइफ, to include among all sports persons the concepts of sports, to broaden the outlook of players, ताकि उनका जो प्लेयर्स है का विजन जो है वो बढ़ा दिया जाए, and make life happier for them, to draw the attention of world towards sports. स्पोर्ट्स की जो अटेंशन है वो ड्रा करनी है। और उसके बाद आ जाता है ओथ सेरेमनी, जहाँ पर ओथ ली जाती है, शपथ ली जाती है। किसी भी ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने से पहले एक ओथ सेरेमनी होती है जिसको हम शपथ भी बोलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रेफर टू द एग्जैक्ट origin of Olympic Games. The first recorded ancient games were held in 776 BC at Olympia, a small village township about 220 miles from Athens, capital of Greece, known for its unrivaled architectural splendor. Its marble stadia, hippodrome, gymnasium, treasure house and temples which fascinated. ये तो रही ओलंपिक विलेज की बात। और जहाँ तक मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि ओथ क्या था, वी स्वेयर दैट, हम शपथ लेते हैं, वी स्वेयर दैट we shall take part in these Olympic Games in true spirit of sportsmanship, and that we will respect and avoid all the rules which govern them. जो भी रूल्स होंगे उनको हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे for the glory of sports and the honor of our country. अपने देश को की इज्जत के लिए और उसकी नाम के लिए हम पूरी तरह से इस गेम, जो भी गेम हम खेलेंगे बड़े इज्जत के साथ खेलेंगे, रेस्पेक्ट के साथ करेंगे, और जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगी उनको पूरी तरह से, जो भी हम पे रूल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, जो रूल होंगे उनको हम मानेंगे। ये उसमें शपथ है। और जहाँ तक ओलंपिक रिंग्स की बात है, उसमें ओलंपिक रिंग्स जो है वो एक सिंबल है ओलंपिक गेम्स का। ओलंपिक गेम्स का जो मैंने यहाँ पे लिखा है ओलंपिक गेम्स, उसके बाद ओलंपिक सिंबल्स, और इसके बाद सुनते हैं ओलंपिक रिंग्स, सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये किसका सिंबल है? यूनिटी का, इंटीग्रिटी का। इट वाज डिजाइंड बाय कोबर्टिन। द सिंबल रिंग्स वर प्रिंटेड इन ओलंपिक flag with it which is milky white color in the background. The white milky white
कलर सिग्निफाइज, जो विल्की कलर है वो सिग्निफाई करता है पीस को, सेरेनिटी ऑफ, प्योरिटी ऑफ स्पिरिट। द सिंपल रिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड ऑल द रिंग्स हैव डिफरेंट कलर्स। दीज रिंग्स आर सिंबल यूनियन ऑफ 5 कंटिनेंट्स। इसमें 5 कंटिनेंट्स हैं और द कलर ऑफ द रिंग्स आर एज फॉलो। सबसे पहले आता है ब्लू कलर, जिसको हम अमेरिकन कंटिनेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्लैक कलर, अफ्रीकन कंटिनेंट, और रेड कलर हो गया ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, येलो कलर हुआ एशियन कंटिनेंट के लिए, और उसके बाद ग्रीन कलर जो है वो आता है यूरोपियन कंटिनेंट के लिए। जो कंटिनेंट है इनके डिफरेंट कलर्स के साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन बनाई हुई है। और उसके बाद द फर्स्ट रिंग ऑफ द कलर एंड बिग ब्लू कलर एंड इट रिप्रेजेंट्स द अमेरिकन कंटिनेंट। जो ब्लू कलर है वो अमेरिकन कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड कलर जो है ब्लैक वो अफ्रीकन कंटिनेंट्स को, जो नेग्रोस टाइप में आता है अफ्रीकन कंटिनेंट। और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, जो कि रेड कलर के बाद फोर्थ रिंग जो है वो आती है येलो कलर की, एशियन कंटिनेंट। और फिफ्थ जो है वो है इज द ग्रीन कलर विद विच रिप्रेजेंट्स यूरोपियन कंटिनेंट। ये तो रही ओलंपिक रिंग्स और टॉर्च की बात मैंने यहाँ पे अभी करनी है, मगर पहले ये रिंग्स की बात कर रहा था। अब ये जो होती है टॉर्च, जिसको हम मशाल बोलते हैं, जब भी कोई इवेंट शुरू हो जाता है तो वो एक मशाल जो है वो वहाँ पे भी हाथ में लेकर चलते हैं और उस गेम का आगाज होता है। ओपनिंग सेरेमनी जिसको बोलते हैं, देयर इज ट्रेडिशन ऑफ लाइटिंग द टॉर्च, और एक ट्रेडिशन बनाई हुई है कि हम टॉर्च को जलाएं। और उसके बाद बिफोर दिस मार्च पास्ट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन द सेरेमनी। इन ओलंपिक गेम्स all the participants are arranged in alphabetical order except Greek who are the founder nation of the Olympic Games। सबका alphabetical ऑर्डर जो है वो बनाया जाता है सिर्फ ग्रीक के, क्योंकि वो होस्ट हैं, उन्होंने ही इसका आगाज किया ओलंपिक गेम्स का। आफ्टर पार्टिसिपेटिंग कंट्री मार्च वी अल्फाबेटिकली अरेंज, टीम्स आर लाइंड अप इन द सेंटर ऑफ द मीडियम, ओलंपिक फ्लैग इज होस्टेड। और उसके बाद मैनी पिजन्स वर सेट फ्री एज ए सिंबल ऑफ लव एंड पीस। बहुत से पिजन्स को वहाँ पे छोड़ा जाता है एज ए सिंबल ऑफ लव एंड पीस। दीज आर ओलंपिक टॉर्च इन लिटिल रिचुअल्स, और एक रीति रिवाज के तौर पर टॉर्च को जलाया जाता है। दिस फ्लेम ऑफ द टॉर्च लीव्स स्काई एंड इट बर्न्स थ्रूआउट द गेम एंड इज एक्सटिंग्विश्ड ऑन द लास्ट डे व्हेन ऑल द इवेंट्स हैव कंप्लीटेड। और ये मशाल जो है तब तक जली रहती है जब तक न ये इवेंट जो है पूरी तरह से खत्म होता है। तो इसको हम बोलते हैं ओलंपिक टॉर्च। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की यहाँ पे। जो आज का जो हमारा ये था हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स, कहाँ से हुई, ओलंपिक विलेज किसको बोलते हैं, और उसके बाद हमने ओलंपिक रिंग्स और टॉर्च, ये चैप्टर नंबर 8 को हमने डिस्कस किया। मुझे मालूम पूरी उम्मीद है कि आपने पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा इसको। तो जस्ट इसको रिकैप्चुलेट करें, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, इसको आसानी से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।